Kindly subscribe our channel by clicking the red button. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फैसल मीर। नाज़रीन, आज हम पेट डॉक्टर हैं डॉक्टर सलीम कैसर, इनके पास आए हैं ताकि हम इनसे मशवरा कर सकें आपके लिए कि कौन सी मेडिसिन मौसम चेंज होने में कबूतरों को दी जाए तो वो साइड इफ़ेक्ट से, जो मौसम चेंज होता है इसमें इंसान से लेके परिंदे तक सब अफेक्ट होते हैं, तो वो उन अफेक्ट से किस तरह बचा जा सकता है, इस पे हम आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे। नाज़रीन, डॉक्टर सलीम कैसर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये युवास यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी है, इसमें माशाल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और आइए इनसे गपशप करते हैं, इनसे पूछते हैं मेडिसिन के बारे में। कबूतरों और परिंदों, बाकी परिंदों की, सब परिंदों की मेडिसिन एक ही होती है, इनमें डोज का फ़र्क होता है। डोज किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। तो जो दोस्त कबूतर नहीं रखते, उन्होंने कोई और परिंदा रखा हुआ है, तो वो भी इस इंटरव्यू से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह युवास में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये कितने अरसे से आप इससे मुंसलिक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम कैसर है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में एनाटमी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रह चुका हूँ और वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और तकरीबन पिछले 20 साल से वहाँ पर दर्स व तदरीस से मैं वाबस्ता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने ये डिग्री कहाँ से हासिल की? मैंने अपना जो बेसिक जो DVM की डिग्री है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से हासिल की। फिर उसके बाद मेरा MPhil भी वहीं से है एनाटमी में, और 1999 में मैं उस वक्त ये कॉलेज होता था, यहाँ पे मैंने एनाटमी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। फिर 2001 में ये यूनिवर्सिटी बन गई, तो फिर भी मैं इसी डिपार्टमेंट में था और उसी वक्त से लेके आज तक तकरीबन 20 साल से मैं यहीं पे हूँ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारे नाजरीन के लिए सवाल है कि मौसम चेंज में हर जानदार इफ़ेक्ट होता है, तो ये परिंदे रखने वाले जो हमारे नाजरीन हैं, इनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या ऐसे काम किए जाएं, क्या ऐसी मेडिसिन रखी जाए, एटमॉस्फेयर क्या रखा जाए परिंदों का कि वो साइड इफ़ेक्ट्स जो मौसम चेंज होने से होते हैं उनसे बच सकें उनके परिंदे? सबसे पहले तो ऐसे ही जैसे जब मौसम चेंज होता है तो जैसे इंसानों में उनके टेम्परामेंट में, उनके सारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आती हैं, सेम इसी तरह से बर्ड्स में भी और सभी एनिमल्स में भी ऐसा ही होता है। क्योंकि जैसे मौसम चेंज हो जाता है तो बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जिससे क़ुव्वत मुदाफ़अत कहते हैं, वो बर्ड्स में भी कम होती है। उसके लिए सबसे पहले तो ये होता है कि हम उन्हें एडवाइज़ करते हैं कि मल्टीविटामिन यूज़ करें, एंटीबायोटिक्स की बजाय अच्छे मल्टीविटामिन यूज़ करें, ताकि उनके बॉडी के अंदर इतनी इम्यूनिटी आ जाए कि वो जो मौसम में चेंज आ रही है, जो एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, उनको वो कोऑप कर सकें। राइट, अच्छा मल्टीविटामिन दें, वो आप उनको पानी में डाल सकते हैं, उनकी डाइट में डाल सकते हैं। राइट, उसके बाद हो सके अगर आप रेगुलर उनकी वैक्सीनेशन करते हैं, तो जो वैक्सीनेशन का जो आपका रेगुलर स्केड्यूल है वो आप उसको ख़ास तौर पे जो रानी खेत हैं, जी, जैसे मौसम चेंज होता है तो रानी खेत का इफ़ेक्ट बहुत जल्दी होता है, जिसे न्यूकासल डिजीज़ वायरस कहते हैं, तो उसके लिए उसकी वैक्सीनेशन करें। लेकिन ये जैसे मौसम चेंज होता है, गर्मी से सर्दी आती है या सर्दी से गर्मी आती है या बहुत हॉट वेदर भी होता है, तो इनकी सबसे जो अच्छी रेमेडी है वो है मल्टीविटामिन्स, वो इनको ज़रूर दिया करें। यानी कि आप सजेस्ट करते हैं कि मल्टीविटामिन्स जो हैं वो लाजमी दिए जाएं परिंदों को, उससे वो उनमें इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाती है, डेवलप हो जाती है और उसकी वजह से वो मौसम के असरात से बच जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो वैक्सीनेशन है, ये इसका टाइम पीरियड क्या है, मतलब कितनी देर बाद रिपीट कर लेनी चाहिए वैक्सीनेशन जो है परिंदों की? हमारे ख्याल में उनको हर 6 महीने के बाद वैक्सीनेशन करनी चाहिए। हर 6 महीने के बाद आप उसको रिपीट करें। कबूतरों का भी ऐसे ही है? कबूतरों में भी, बर्ड्स में भी, सभी में ये स्केड्यूल उनका चलता है। ले नाजरीन, डॉक्टर साहब का कहना है कि हर 6 माह में एक दफ़ा वैक्सीनेशन कर दी जाए तो आपके परिंदे जो हैं वो बीमारी से बच सकते हैं और मौसम चेंज के इफेक्ट से बच सकते हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, उससे क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ती है और जानवर, आपका परिंदे जो हैं वो मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि
आप घर पे भी जाके करते हैं या यहाँ पे ही डील करते हैं अपने क्लाइंट्स जो हैं? हमारा जो दो हमारी ब्रांचेज हैं, एक मॉडल टाउन सी ब्लॉक में मॉडर्न पेट हॉस्पिटल के नाम से। काइंडली एड्रेस साथ साथ बताइएगा ताकि अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो वो एड्रेस पे आ सके। जी बिल्कुल, मॉडल टाउन सी ब्लॉक में जो मेन सी ब्लॉक की कमर्शियल मार्केट है वहाँ पर 59 ब्लॉक सी मॉडल टाउन, और सेकंड ब्रांच हमारी DHA फेज़ 1 में 11N वहाँ पर है। यहाँ पे हमारे अभी जो हमने लेटेस्ट जो हमारी एडवांसमेंट ये है कि हमारे क्लिनिक्स दोनों 24 घंटे हमने 24/7 कर दिए। माशाल्लाह। तो यानी कि शुरू कर दिया ये आपने? जी शुरू कर दिए ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बताइए कि आपके यूनिवर्सिटी जाने की क्या टाइमिंग्स हैं? यूनिवर्सिटी में सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक होता है जी। 8 बजे 4 बजे। तो यूनिवर्सिटी में भी आपके क्लाइंट आपसे रब्ता कर सकते हैं या यहीं पे सिर्फ? हाँ, मोबाइल पे जिस वक्त चाहें हम उनके लिए हाजिर हैं, जिस वक्त चाहें हम हाउस कॉल्स भी करते हैं। हमारे डॉक्टर की एक पूरी टीम है जो कि जब किसी को कोई सर्विसेज चाहिए हो, कोई इमरजेंसी हो, तो हम हाउस कॉल्स भी करते हैं। सही। लेकिन नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया जैसे कि 24/7 यानी कि 24 घंटे के लिए क्लिनिक खुला हुआ है। 24 घंटे तक जो घंटे ही खुला रहेगा क्लिनिक, यानी कि छुट्टी नहीं है, 24 आवर्स। आप किसी वक्त भी इन दोनों क्लिनिक्स में अगर ज़रूरत पड़े तो आप आ सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद होंगे, टीम मौजूद होगी जो कि आपके परिंदे को, आपके जानवर को ट्रीट कर सके। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर साहब से मतलब डॉक्टर साहब अगर क्लिनिक पे मौजूद नहीं है और आप उनसे डायरेक्ट रब्ता करना चाहते हैं तो आप उनके फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि कई हमारे दोस्त हैं जो कि कबूतर उड़ाने का शौक़ रखते हैं, उन्होंने ब्रीड के लिए नहीं रखे होते पेयर्स, और कुछ है कई ऐसे भी हैं, बल्कि मोस्टली ऐसे हैं जिन्होंने ब्रीडर भी रखे हुए हैं। तो ब्रीडर कबूतर जो हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी है कि वो बच्चे भी पाल रहे हो तो उस वक्त भी वो उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त जो है अच्छी हो, मजबूत रहें, और बच्चे भी जो हैं वो भी अच्छे पलें, ताकत में रहें? इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं पिजन्स। जैसे पिजन्स हैं इसी तरह से जो बाकी भी सारे बर्ड्स हैं, मकाओ हो गया, अफ्रीकन ग्रे हो गया, बजरीज हो गए, इन सब के लिए जो विटामिन A, D, E और K, इसको बोलते हैं एडिक, ये एक विटामिन्स का, मल्टी विटामिन्स का एक कॉम्बिनेशन है। ये आपको एक तो जब मौसम चेंज होगा उस वक्त, और ख़ास तौर पे जब एनिमल अपने हैचिंग पे आते हैं, ब्रीडिंग पे आते हैं, जब एग लेइंग करते हैं, तो जब वो अंडे दे रहे होते हैं तो ख़ास तौर पे उनको ये विटामिन्स दें ताकि उसमें उसकी हैचेबिलिटी बढ़ जाए और उसमें से ब्रीडिंग वो बहुत अच्छी हो जाएगी और बच्चे भी बड़े हेल्दी निकलेंगे और उनकी ब्रूडिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी और वो पलेंगे भी बहुत। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। लेकिन नाज़रीन, डॉक्टर साहब का कहना है कि जब अंडे दें मादाएं तो उन्हें उस वक्त मल्टी वाइटामिन लाजमी दिया करें, उससे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। उनमें जो कैल्शियम, क्योंकि अंडे में कैल्शियम होता है, कैल्शियम जिससे अंडा बनता है उसकी कमी नहीं आती, और वैसे भी बच्चे भी ताकत में रहते हैं, बच्चे भी अच्छे पलते हैं अगर आप मल्टी वाइटामिन का यूज़ करते रहें आप। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कौन से मल्टी वाइटामिन आप सजेस्ट करेंगे कि वो अच्छे हैं? विटामिन A, D, E और K, इनका कॉम्बिनेशन आता है एडिक के नाम से, वो सबसे बेस्ट इस काम के लिए। ले नाज़रीन, डॉक्टर साहब की आपने प्यारी प्यारी गुफ्तगू सुनी और मेडिसिन से रिलेटेड भी डॉक्टर साहब ने हमें गाइड किया। उम्मीद है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें होंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या चीज़ देखना चाहते हैं, और अगर कोई गलती हो तो उसका भी बताएं हमें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में वो दोबारा दोहराएं नहीं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपने होस्ट, अपने दोस्त फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।